लेकिन मोदी जी को मैं ये कहता हूँ जी, मतलब अभी गिरफ्तार उन्होंने कर दिया, आगे अभी 70 दिन बचा हुआ है इलेक्शन का, चुनाव का, अभी माहौल खराब हो सकती है, इसलिए अभी गिरफ्तार जैसे भी हो उनको नहीं करना चाहिए था। जब वो बच्चे को मार दिए तो दिल्ली की जनता को कभी मार देगा वो। जिसके पास बीजेपी शामिल होती है, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसकी जांच नहीं होती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? उसके उदाहरण के तौर पे आप देखें तो अभी केजरीवाल जी जेल में गए, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, वो बोलता है कि जी मोदी जी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा ही है कि मैं मोहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन है और मैं उसको बोलूं कि मुझे उससे लड़ाई करनी है और वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मतलब मजाक की हद होती है। इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। केजरीवाल जी के बारे में यही बोल सकता हूँ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री थे, उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या विचार है आपका इस पर? ये देखो, गिरफ्तार किया ये गलत है। जो भी समस्या थे उनके, जैसे घपलाबाजी उन्होंने किया है, तो इतने दिन से कहाँ थे वो? इतने दिन उनको सोचना चाहिए था। अब इलेक्शन आ रहा है, वो अभी गिरफ्तार किए, ये गलत है। और इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ, मैं बीजेपी कोई पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी को मैं ये कहता हूँ जी, मतलब अभी गिरफ्तार उन्होंने कर दिया, आगे अभी 70 दिन बचा हुआ है इलेक्शन का, चुनाव का, अभी माहौल खराब हो सकती है, इसलिए अभी गिरफ्तार जैसे भी हो उनको नहीं करना चाहिए था। आगे पीछे अगर जवाब ठीक है, मनुष्य सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, आप बोल रहे हैं कि ये गिरफ्तारी जो हुई है सही नहीं है। अब फिलहाल अभी के लिए केजरीवाल को 2023 से समन भेजा जा रहा है, उसमें क्यों नहीं जा रहे थे जवाब देने के लिए? अब देखिए, जा नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी जो उन्होंने एकाएक मतलब भेज दिया वो गलत है थोड़ी सी। लेकिन एक थोड़ी भेजा, 9 सम्मन था, 9 सम्मन चला गया था, 10वां जाना था। चलो ठीक है, फिर ऐसा करो, फिर उसको तिहाड़ जेल भेजते हैं। तिहाड़ जेल भेजते हैं, और क्या फिर? बात कर रहे हैं? लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि गलत करा, गलत किया, वो किस गलत नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, इस मतलब एकाएक नहीं, किसी को टाइम देना चाहिए था। और आप, मुझे पता नहीं था कि उसके बाद टाइम नहीं दिया हुआ। टाइम दिया गया? सर, सितंबर से दिया गया था टाइम। दिया गया तो ठीक है, तिहाड़ जेल भेज दो उनको। दिल्ली में तो ऐसा काम भी नहीं किया उन्होंने उतना अच्छा। मैंने ये सोचा था कि एकाएक भेज दिए उनको। अभी चुनाव का है, 70 दिन है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, अगर उसने दिल्ली में तो उसका काम भी नहीं है ढंग सा। एक दिल्ली काम उसका दिख रहा है, बस फ्री है, और बिजली पानी किसी का फ्री नहीं है। जो पैसे वाला है उनका फ्री है, बाकी किसी का फ्री नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि केजरीवाल जो अपने शीशमहल बनाए थे, जब वो आए थे ना शुरू में, उन्होंने ये बताया था कि हम शुरू में जब आए थे, वो केजरीवाल तो बताए थे, हम सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें कोई घर नहीं चाहिए। जब सुभाष नगर में उनको थप्पड़ मारा गया, वो थप्पड़ किसने मारा था शायद आपको पता नहीं होगा। किसने मारा था? मैं बता रहा हूँ ना आपको। नरेश बालियान विधायक है उत्तम नगर विधानसभा से, उनके पूरे मौसा जी थे, वो केजरीवाल के उम्र से ज़्यादा थे। उन्होंने राजनीति से उनको मारवा, मतलब कि प्यार से थप्पड़ मरवाया था उन्होंने। और नाम आ गया आम जनता का, बीजेपी के आदमी में थप्पड़ मार दिया। लेकिन वो विधायक का मौसा जी थे। उत्तम नगर विधानसभा से नरेश बालियान है, मटेला विधानसभा से गुलाब सिंह है, बिकारपुर विधानसभा से महेंद्र यादव जी हैं, शालीमार विधानसभा से बंदना कुमारी जो बिहार की दरभंगा जिला की वो है। मैं सारे विधायकों को नाम पता है। और द्वारका में जाके देख लो आप, सेक्टर द्वारका मोड़ से आगे ओम बिहार 5 फीट से आगे जाके देख लो, कोई रोड बना पड़ा नहीं है, पूरे ऐसे फेंके पड़े हैं। विधायक लोग क्या करते हैं, महेंद्र यादव विधायक है विकासपुरी से, वो क्या करते हैं, लेडीज़ को यूपी बिहार जो लेडीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा यूपी बिहार के ही अपना मकान बना के रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब भी केजरीवाल को सम्मन देने का मतलब सम्मन जब जारी किया जाता है या फिर उनकी गिरफ्तारी के लेकर के बात हो, तो मोदी जी को बीच में क्यों रेला जा रहा है? जब भी होता है कि मोदी ने किया, अरे वो तो प्रधानमंत्री है ना। देखो ऐसा ना, उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि जब वो आए थे ना तो बोलते हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम बच्चे कसम खा रहे हैं। और जब वो बच्चे को मार दिए तो दिल्ली की जनता क्या करेंगे वो? जब वो बच्चे को मार दिए तो दिल्ली की जनता को कभी मार देगा वो? चलिए, हमारे साथ में भैया, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या विचार है सर आपका केजरीवाल जी के बारे में? जी देखिए, भाई साहब बात कर रहे थे तो इन्होंने बहुत हिस्ट्री बखान कर दी। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं। जो 9 सम्मन देने के बाद भी अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो ऐसे लोगों को तो जेल में ही डालना चाहिए, पहली चीज़। और बार बात होती है कि करप्शन के खिलाफ बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है,
भाई लोग ये भी तो देखें जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहा है वो जेल भी जा रहे हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन कहाँ की है? ये जो झूठा नैरेटिव चलाया जाता है भ्रष्टाचारियों के द्वारा कि भाई जिसके पास बीजेपी शामिल होती है, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसकी जांच नहीं होती है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? उसके उदाहरण के तौर पे आप देखें तो अभी केजरीवाल जी जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं, बंगाल से घोष जी और ममता बनर्जी के तमाम लीडर जेल में जा चुके हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो झूठा नैरेटिव बनाया गया है भ्रष्टाचारियों के द्वारा, उस पर आप लोग ध्यान रखिए, ये पब्लिक को गुमराह मत करिए। पब्लिक कितना जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है इतना वो बोलती है कि मतलब साजिश कर रही है, भाजपा के लोग साजिश करके जेल भेजी है, इस पे क्या कहें? जी ऐसा है कि हम लोग बचपन में एक कहावत सुनते थे बता दीजिए आज कि ऐसा है कि भाई बाहर निकलोगे तो भूत आ जाएगा, लेकिन आज तक वो भूत आया नहीं कभी। अब जिसकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है वो बोलता है कि जी मोदी जी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा ही है कि मैं मोहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन है और मैं उसको बोलूं कि मुझे उससे लड़ाई करनी है और वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मतलब मजाक की हद होती है। तो अब मैं बॉक्सिंग करने के लिए द ग्रेट खली के आगे क्या हैसियत है मेरी? कुछ नहीं है, तो वही केजरीवाल और मोदी है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? अब देखिए ये तो अभी भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन मैं इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो एनालिसिस बोलती है अगले कुछ दिनों में पंजाब सरकार जो है अपने आप को स्वतंत्र अलग आम आदमी पार्टी घोषित कर देगी और दिल्ली का देखा जाएगा। दिल्ली की भी पार्टी टूट फूट हो जाएगी कुछ दिनों में। आपको ये लग रहा है कि केजरीवाल जी अगर जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। केजरीवाल जी के बारे में यही बोल सकता हूँ। हाँ, यानी ढीठ होना चाहिए तो जेल के अंदर से रह के सरकार चलाएं? चला सकते हैं। मतलब अगर दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर होता तो अब तक वो इस्तीफा दे चुका होता 9 सम्मन के बाद। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं उनको जेल से चलानी चाहिए। हाँ, अब जेल से भाई वही तो बोला आपको, इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। तो केजरीवाल जी ढीठ है, वो कुछ भी कर सकते आपको हैं। क्या लगता है चलानी चाहिए क्या उनको? आपको तो बता रहा हूँ, ये तो पब्लिक सोचेगी ना, लेकिन मेरे को नहीं पब्लिक ही है लगता। ना। नहीं कर सकते। उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ वो जो अपना अमेंडमेंट करवाया था कोर्ट अपने संसद में, इस हिसाब से वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। ये संविधान विरुद्ध है, न्याय विरुद्ध है और किसी भी तरीके से देश के भी खिलाफ ये बात जाएगी। क्या बीजेपी को डर था इसलिए केजरीवाल जी को चुनाव से पहले जेल में भेज दिया गया? अब बीजेपी को अगर डर होता तो चुनाव में सहानुभूति मिल सकती है केजरीवाल को, तो बीजेपी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। उसी का एग्जाम्पल आपको दिया मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली वही है कि मैं ग्रेट खली से लड़ना चाहता हूँ, वो मेरा नाम भी नहीं जानता है, तो मेरे पास उसके लड़ने की क्षमता है नहीं। बस यही बोल रहा हूँ कि वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो पब्लिक समझदार है, इतना जानती है। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं दिल्ली का अगला सीएम कौन हो सकता है? ये तो आने वाले समय में बताया जाएगा कौन बनता है, लेकिन केजरीवाल नहीं आएगा। अच्छा, केजरीवाल नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ था, मैं बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ, मैं पूरा पोल खोल दूंगा केजरीवाल का, फायदा कुछ नहीं होगा फिर। हाँ, आप जिस तरह से कह रहे हैं पोल खोल दीजिए, बता दीजिए जरा। अभी तो वो जेल गए हैं, अभी कोई फायदा नहीं है। जितने लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के वोटर नहीं मैं बताऊं, मैं आम आदमी पार्टी का भी कार्ड भी मेरे पास है, कोई बात नहीं है, रात दिन मिलते हैं नेता लोग। आप सर अभी पोल खोल रहे थे सर। आप दिल्ली से वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो फिर आप बताइए, आपका ओपिनियन रखिए। ऐसा है ना, सारे लोग जो है दिल्ली के वोटर हैं नहीं, और इसलिए ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई केजरीवाल आएगा जाएगा, लेकिन जब तक फ्री सर्विस जारी है तब तक हम लोगों के लिए दंगा हो कुछ भी हो हम लोग कर सकते हैं।